वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर थे, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, उन्होंने गलत कहा। और मैं बेसिकली छात्र नेता और अपने पूरे छात्र जीवन में सब वाइस चांसलरों के खिलाफ लड़ता था और यूनिवर्सिटी से बाहर जाता। तो मेरे विचार इनसे अलग होंगे। मित्रों, मुझे जो विषय दिया गया है वह है डेमोक्रेसी, यूथ और पार्टिसिपेशन। मैं तीनों पर 5-5 मिनट बोलूंगा और फिर इससे आपका क्या रिश्ता है इसको आपसे कहने की जरूरत करूंगा। लोकतंत्र, सुनील जी ने बहुत पुरानी बातें कही, ठीक है, सही है, लेकिन आपके लिए लोकतंत्र का क्या मतलब? और जिस लोकतंत्र को आप जी रहे हैं, जिसकी कमियां निकाल रहे हैं, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ है? आपके पूर्वज किस हिंदुस्तान में रह रहे थे, किस गुलामी में रह रहे थे? क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं? आपने कल्पना की है कि आप पानी नहीं भर सकते थे, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे, आप बोल नहीं सकते थे, आप संपत्ति नहीं रख सकते थे? वो समाज था। और ये जो लोकतंत्र की लड़ाई है, ये राज की लड़ाई नहीं थी, समाज की लड़ाई थी, देश की लड़ाई थी। और इसके लिए ऐसे नहीं मिला है आपको आज का समाज। हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने 9-9, 10-10 साल जेल में बिताया है, अंग्रेजों की जेल में। और आज की जेल नहीं थी, वो अंग्रेजों की जेल। और ये लड़ाई पूरी शताब्दी करीब करीब चली है। 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। 1857 में बगावत हो गई थी। वो किसके? गुलामी के खिलाफ। चाहत क्या थी? लोकतंत्र। लोकतंत्र का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन वहां भी गुलामी के खिलाफ वो बगावत थी। और 1886 में जो संगठन बना जिसका नाम कांग्रेस था, 85 में, 1885 में, उसके बाद तो आपने घटनाक्रम आप देखे। उसके दबाव में अंग्रेजों ने कहा अच्छा चलिए हम आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो शायद 20 के आसपास, 19 के आसपास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1937 में। उसमें चुनाव हुए, लेकिन मित्रों याद करना, आज का चुनाव नहीं था। उस समय सिर्फ 15% लोगों को वोट का अधिकार था। कैसे तय होता था कि आपके पास कितनी जायदाद है? जो ग्रेजुएट थे उनको, उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था। और उन सरकारों को पूरा अधिकार नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई होती चली। कितनी कठिन लड़ाई थी, जरा सोचिए आप। आज मान लीजिए राजस्थान सरकार कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं, लेकिन कितना विभाजित था देश। जिक्र किया आपने, इतनी रियासतें थी, सब जगह अलग कानून था और सब समाज बटा हुआ था। शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में कितना बड़ा सामाजिक आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ होगा, आप कल्पना करिए। सती, विधवा, जाति, क्या समाज था। और मैं कहता हूं, महात्मा गांधी ने राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि हिंदू दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा काम किया है वो एक सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया। आज कमियां निकालने की बात होती, लेकिन
मित्रों, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है खाली, ये जीवन शैली है। लोकतंत्र कई रूपों में है दुनिया में। अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी अध्यक्षीय प्रणाली है। भारत का, ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है ये संसदीय प्रणाली का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन मित्रों, इसमें जब तक व्यक्ति के अंदर लोकतंत्र नहीं आए, ऐसे समझो आपका परिवार है, परिवार में भी अगर डिक्टेटरशिप हो जाती है तो परिवार बिखरता है कि नहीं बिखरता है? आज ये माना जाता है कि हमारी बात भी सुनी जाए, इसके लिए समाज को तैयार होना पड़ता है। आप विद्यार्थी हो और मैं एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जीवन में आप बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, लेकिन ये जो विद्यार्थी जीवन है आपका फिर वापस लौट के नहीं आएगा। और इस विद्यार्थी जीवन में जो आपकी नींव पड़ेगी वो पूरे जीवन परिलक्षित होगी। हमारे मित्र ने कहा कि विचारधारा नहीं, विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय में आप खाली एमए की डिग्री लेने नहीं जाते, आप जो विचार है, जितने तरह के विचार हैं, जितने तरह के जो ज्ञान की चीजें हैं उनको लेने जाते। महात्मा गांधी ने शिक्षा का क्या बताया कि ज्ञान अर्जित करना और जीविका के लिए अपने को तैयार करना, मोटे रूप में शिक्षा का यही अर्थ है। और आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, यह कभी मत भूलना। क्या विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग नौजवान ऐसे हैं जो उसमें दाखिला। तो आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी है तो आपको लीड भी करना। तो जब समाज से विश्वविद्यालय के दरवाजे के अंदर जाता है या महाविद्यालय के अंदर जाता है तो दिमाग उसका खाली होता है, क्योंकि वो जाता है अध्ययन करने। तो अध्ययन में खाली कोर्स की किताब नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि जब विश्वविद्यालय से आप निकलेंगे तो आपको समाज के अंदर जिंदा रहना, समाज के अंदर आपको आगे बढ़ना है। तो जब तक आपके पास एक नजरिया नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। किस तरह जाए? निर्गुण। इसलिए जो विचार हैं, ये विचार का अध्ययन करके आदमी ये क्या है, ये नजरिया बनाता है समाज को देखने का। और जो जिसके कोई विचार नहीं होता वो शून्य होता है और वो समाज नहीं बना सकता। और ये मत समझिए कि उस समय की पीढ़ी ने वो किया, भगत सिंह जी के समय था तो उन्होंने किया, उस समय नौजवानों ने किया। आजादी की लड़ाई थी तो उस समय किया। सन 42 में जो निर्णायक लड़ाई हुई तो उस समय किया। हमारे समय में भी हम लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया को वो कर दिया था। और एक आवाज पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने लोग निकलते थे। लेकिन वो समय अलग है। हर पीढ़ी को अपना खुद तय करना है। यूथ का मतलब क्या? यूथ का मतलब जोखिम उठाने की क्षमता। जितना आप जोखिम उठा सकते हैं उतना मैं जोखिम नहीं उठा सकता इसमें। और दूसरा जो पार्टिसिपेशन है, मित्रों, आपके लिए है। वो आपको अपनी जिंदगी किस तरह जीनी है, किस तरह आगे बढ़ना है, समाज
आपको खुद तय करना है। और वो तब होगा जब आपका एक नजरिया होगा।